जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। भारत के अंदर बीबीसी के ऑफिसेज के ऊपर इनकम टैक्स के हुकाम ने छापा मारा है। हालिया दिनों में भारत ने बीबीसी के हवाले से अपनी नाराजगी का इजहार भी किया था। पिछले दिनों बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री चलाई थी मोदी जी के हवाले से, जिसमें उनके माजी के ऊपर कुछ सवालात उठाए गए थे। आपको याद होगा कि गुजरात के जब वो चीफ मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी साहब, उस वक्त वहां पे फसादात हुए थे, मुस्लिम कुछ फसादात हुए थे जिसमें बड़ी तादाद में हलाकतें हुई थी। इंटरनेशनली उसको कवर किया गया था। उस जमाने में मोदी साहब को अमेरिका और बरतानिया के वीजे भी नहीं दिए गए थे और काफी संगीन इल्जामात उनके ऊपर लगे थे। अपने मुल्क के अंदर भी उनके ऊपर इल्जामात लगते हैं, बैरून मुल्क भी उनके ऊपर इल्जामात लगते रहे। और हालिया दिनों में बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री चलाई थी और उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर इन सारी चीजों का जिक्र था। वो डॉक्यूमेंट्री भारत में एक तरह से बैन कर दी गई थी। कुछ लोग उसको देखने के लिए इकट्ठे हुए तो वहां पे पुलिस ने गिरफ्तारियां भी की थी। आप समझ रहे होंगे कि मैं मजाक कर रहा हूं। बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री जो पूरी दुनिया में चल रही है, भारत के अंदर वो नहीं चल सकती। और ये वहां की जमहूरियत है। वहां की जमहूरियत और पाकिस्तान की जमहूरियत आजकल ऑलमोस्ट एक जैसी ही है, इसलिए कि सबको पता था कि अगर बीबीसी ने इस किस्म की कोई हरकत की है तो अब उसके जवाब में भारतीय हुकूमत कोई हरकत करेगी, बीबीसी के खिलाफ कोई एक्शन लेगी। और अब जो छापा मारा गया उनके ऑफिसेज के ऊपर भारत में, उस हवाले से भारतीय हुकूमत का ये कहना है कि जनाब इसका उस डॉक्यूमेंट्री से कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक रूटीन की कार्रवाई है, आइन और कानून के मुताबिक है। ये उसी तरह है जिस तरह पाकिस्तान के अंदर सबको पता था कि जनाब इलेक्शंस ये नहीं करवाएंगे। ये आइन और कानून को कितना मानते हैं वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत बजिद है कि जनाब सब कुछ जो पाकिस्तान में हो रहा है वो आइन और कानून के मुताबिक है। अब इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान की सूरत हाल है उसमें अगर इलेक्शन नहीं हुए वक्त के ऊपर तो तौहीन अदालत हो जाएगी, तौहीन ये हो जाएगी। अगर इस सारे चक्कर में चाहे भारत के अंदर जो बीबीसी के ऑफिसेज के ऊपर छापा मारा गया है या पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शंस नहीं करवा रहे और उसके साथ साथ बिलावल साहब आइन का जश्न भी मना रहे हैं, इसमें तौहीन किस चीज की हो रही है? इसमें जो बुनियादी तौहीन है वो अवामी शऊर की तौहीन करते हैं ये लोग। मेरे और आपके शऊर की तौहीन करते हैं। ये आवाम को बेवकूफ समझते हैं। क्या दुनिया को नहीं पता कि क्या हो रहा है? एनीवे, भारत में तो ये चल रहा है। वहां पे छापा पड़ा। उससे पहले भी वहां पे बहुत सारे इदारों के खिलाफ इस किस्म की कार्रवाइयां की गई हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल भी वहां से उसको अपने ऑपरेशन हॉल्ट करने पड़े एक वक्त में। उसके अलावा दीगर जो वहां पे फलाई इदारे हैं, गैर मुल्की इदारे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां होती रही। और मोदी सरकार जो है वो जरा भी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं करती और इवन जो मुकामी मीडिया है जो उनके ऊपर क्रिटिसिज्म करता है उनके खिलाफ भी माजी में इस किस्म की कार्रवाइयां होती रही हैं। अच्छा, दूसरी चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, पाकिस्तान के हालात के ऊपर भी मैं आऊंगा, लेकिन एक चीज खबर मेरी सामने नजर से गुजरी तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूं। यूनिसेफ ने एक लिस्ट निकाली है। यूनिसेफ वो इदारा है अक़वाम मुत्तहिदा का जो बच्चों के हवाले से है, बच्चों की फलाह बहबूद के हवाले से वो काम करता है, बच्चों की देखभाल करता है, चाहे किसी के भी बच्चे हों, रेफ्यूजीज के बच्चे हों या ओवरऑल दुनिया में बच्चे हों। इस हवाले से वो रिपोर्ट्स वगैरह भी निकालता है। अब एक रिपोर्ट उन्होंने निकाली है कि वो दुनिया के कौन से 5 बेहतरीन मुल्क हैं बच्चों के लिए। जी हाँ जी, जिन ममालिक में बच्चों की जिंदगियां बड़ी अच्छी हैं और जो बच्चों के लिए बेहतरीन ममालिक हैं, अगर आप वहां पे, अगर आपके बच्चे हैं और आप कहीं पे जाके सेटल होना चाहते हैं तो ये वो ममालिक हैं जहां पे जाके आपको सेटल होना चाहिए। ये 5 बेहतरीन ममालिक हैं। अच्छा, इन ममालिक में अब आप अभी सोच रहे होंगे कि हमारे तो मजहब में भी कहा जाता है कि बच्चों से प्यार करो, ये करो, वो करो, बच्चों का बहुत ख्याल रखा जाता है। तो 5 ममालिक में कम से कम एक तो कोई इस्लामी मुल्क होगा, इसलिए कि बड़े बड़े अमीर इस्लामी मुल्क भी हैं। कुछ तो हमारे जैसे गरीब है ना, जो उन्होंने क्या करना है, उनसे तो बच्चे ही नहीं पल रहे, उधर बच्चों का बेहतरीन क्या मुस्तकबिल होगा। पर बड़े बड़े अमीर ममालिक भी हैं, शायद किसी का नाम हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें किसी भी इस्लामी मुल्क का नाम नहीं है। जो 5 ममालिक हैं उसमें सबसे पहले जापान है, उसके अलावा ईस्टर्न यूरोप का कंट्री इस्टोनिया है, स्पेन है, फिनलैंड है, नीदरलैंड है। ये वो सारे कंट्रीज हैं जो बच्चों के लिए बेहतरीन कंट्रीज हैं। इस हवाले से उन्होंने डिटेल्स भी दी हैं कि वहां पे किस तरह इनकी सेहत का ख्याल रखा जाता है। इनकी एजुकेशन के हवाले से माहौल ऐसा है जिस माहौल के अंदर वो अच्छे तरीके से पल सकते हैं। तो ये सारी मुख्तलिफ उसमें फैक्टर्स हैं और ये 5 ममालिक की उन्होंने फहरिस्त निकाली है कि ये बेहतरीन ममालिक हैं बच्चों के लिए। फिनलैंड जो है, मैं एक दफा गया था वहां, और इस्टोनिया भी मैं गया हुआ हूं और मैंने वहां पे देखा कि फिनलैंड में काफी दूर इस तरह स्कूल है और बीच में वुड्स वगैरह भी हैं। मैंने देखा कि बच्चे खुद चल के स्कूल जा रहे हैं। जिस तरह आप देखते हैं ना, हमारे देहात में जाएं तो सुबह बच्चे
इकट्ठे जोक दर जोक खुद इकट्ठे टोलियों की शक्ल में चल के जा रहे होते हैं, तो मैंने बच्चों को चल के जाते हुए देखा। उसके अलावा कुछ और चीजें भी वहां पे मैंने नोट की और उसी वक्त मेरे जहन में था कि बड़ा बच्चा फ्रेंडली जो है वो कंट्री है। इसी तरह इस्टोनिया भी मेरा इत्तेफाक हुआ जाने का कोई 2-3 साल कबल, तो वहां पे भी कुछ मैंने स्कूल के करीब से गुजरा, कुछ चीजें मैंने नोट की। अब ज्यादा मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन लगा इस तरह के बड़ा ये जो कंट्री है अपने बच्चों का, अपने मुस्तकबिल का बड़ा ख्याल रखती है। जब आप बच्चों का परवरिश अच्छे तरीके से होगी, वो मुल्क उनके लिए अच्छा होगा, तो आगे जाके उस बच्चों के साथ साथ उस मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो भी सिक्योर होता है। तो ये 5 कंट्रीज हैं। अगर आप में से भी कोई दुनिया में कोई किसी मुल्क में जाना चाहता है और आपके बच्चे भी हैं, तो जापान बड़ा अच्छा कंट्री है, फिनलैंड बड़ा अच्छा कंट्री है, इस्टोनिया बड़ा अच्छा कंट्री है, स्पेन बड़ा अच्छा कंट्री है और नेदरलैंड बड़ा अच्छा कंट्री है। और मेरे ख्याल में ये शायद यूनिसेफ ने जो है उसकी नजर से गुजरा नहीं होगा। इन सब कंट्रीज से दुनिया का सबसे अच्छा कंट्री जो है वो फिर हम कहेंगे कि पाकिस्तान है। और उसमें जो कुछ होता है, जो कुछ सब कुछ चलता है, वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। एनीवे, अगली चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो पाकिस्तान के हवाले से ही है। अब वो गवर्नर साहब कह रहे हैं कि जनाब आइन की तशरीह करवानी है, क्योंकि जो अदालत का फैसला है इसका सही पता नहीं है, आइन की तशरीह करवाएंगे। वो अदालत ने कहा था कि आप इलेक्शंस करवाएं, उन्होंने कहा हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे, हम जनाब इस अदालती फैसले की तशरीह करेंगे। इन्होंने 9 महीनों में पहले आइन की तशरीह की, जो तशरीह की वो आपने देखी, इसलिए ये कहते हैं सब कुछ आइन के मुताबिक मुल्क में चल रहा है। अब अदालती फैसलों की भी तशरीह होगी, तो ऐसे कॉन्फिडेंस से सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, वो आपके सामने भी और मेरे सामने भी है। दूसरी तरफ इसहाक डार साहब आज सदर आरिफ अलवी साहब से भी मिले थे, और मिलने की बुनियादी वजह क्या थी कि जो IMF ने शराइत रखी हैं उस हवाले से, जो कुछ टैरिफ्स वगैरह बढ़ाने हैं, नए टैक्सेस वगैरह लगाने हैं, उसके सिलसिले में कानून साजी करनी है। तो वो सदर मुमलिकत के पास इसलिए गए थे, एक्सप्रेस न्यूज ये रिपोर्ट कर रहा है कि वो ये कह रहे थे कि जल्दी जल्दी कानून बनाए जाए, तो इस सिलसिले में ऑर्डिनेंस पास कर दिया जाए। लेकिन सदर मुमलिकत ने आगे से उनको कहा है कि जनाब इसको कौमी असेंबली में पेश किया जाए, वहां पे बहस हो और फिर आप कानून बना लें, आपको किसने रोका, आपकी तो वैसे भी अक्सरियत है। लेकिन लगता है कि सदर मुमलिकत की ये तजवीज जो है वो डार साहब को कोई ज्यादा पसंद नहीं आई, क्योंकि उनकी ख्वाहिश ये है कि मुल्क के अंदर पहले ही जो महंगाई है उसमें जो मजीद इजाफा होना है उसमें अब ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। तो कानून साजी कौमी असेंबली के बजाय फौरन ऑर्डिनेंस के जरिए की जाए, ताकि जो महंगाई का तूफान है उसको फौरन पाकिस्तान की आवाम इंजॉय कर सकें, अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकें, जिस तरह 8-9 महीनों के दौरान पाकिस्तान की कौम ने इंजॉय किया है। ये सारा क्रेडिट इस हुकूमत को जाता है, इनकी मौशी पॉलिसियों को जाता है, डार साहब की पॉलिसियों को जाता है। लेकिन एक छोटा सा क्रेडिट जो है आप लोगों ने उन दोस्तों को भी देना है जो आप लोगों को ये बताते थे कि डार साहब को बुला लें, डार साहब आएंगे तो इकॉनमी संभाल लेंगे, डार साहब की याद तो आती होगी, खान साहब जनाब डार साहब से रिक्वेस्ट कर लें और कहें कि वो आपकी जगह आके वो कुछ इकॉनमी संभाल लें, कोई आपकी मदद हो जाएगी। तो वो जो इस किस्म की बातें करते थे, इस किस्म के बयानात देते थे, ट्वीट्स करते थे दोस्त, तो थोड़ा बहुत क्रेडिट आपने उन लोगों को भी देना है। उन्हीं की कोशिशों की वजह से आज डार साहब वापस हैं और जो मुल्क की मईशत की हालत है वो आपके सामने भी है, मेरे सामने भी है। लेकिन ये जो मईशत है ये किसी एक जमात या किसी एक शख्सियत का कारनामा नहीं है, ये इस PDM की हुकूमत का कारनामा है। 8-9 महीने की इनकी जो मेहनत है, जो सारी जमातों ने मिल के की है, अब पाकिस्तानी कौम उसका समर खाएगी। और समर किस तरह खाएगी? क्या मजीद जो है आपके बिल्स में इजाफा होगा, आपके टैक्सेस में इजाफा होगा, और उसी के लिए जल्दी जल्दी कानून साजी करवाने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।